Good morning students. Today our topic is photoelectric effect. तो photoelectric effect क्या है कि it is the phenomena of the emission of electrons from the metal surface when the illuminating by light of a stable frequency. The emitted electrons are called the photoelectrons. इसमें हमारे पास क्या है कि जब कोई सरफेस पर मेटल सरफेस पर जब हम लाइट फॉल करेंगे तो हमारे पास क्या उस सरफेस में से क्या है इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। तो वो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे हम उस इफेक्ट को क्या बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एंड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम क्या नाम देंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हम एक सिंपल एक्सपेरिमेंट से शो कर सकते हैं कि एक हमने एक सिंपल अरेंजमेंट लिया है टू स्टडी द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये हमारे पास जो फिगर है इस फिगर में हमारे पास क्या है कि हमने एक कैथोड और एक एनोड 2 पॉइंट्स लिए हैं और एक हमारे पास क्या है एक ग्लास ट्यूब है जिस पर हमारे पास एक कैथोड और एक एनोड, यानी कि कैथोड क्या है नेगेटिव टर्मिनल और एनोड हमारे पास क्या है पॉजिटिव टर्मिनल। तो इट मीन्स क्या है जो नेगेटिव है वो हमारे क्या है बैटरी के नेगेटिव से और पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से, और एक माइक्रोमीटर हमने यूज़ किया है। तो इट मीन्स क्या है जब हमारे पास जो टारगेट है उस पर अगर हम इंसिडेंट लाइट फॉल करते हैं तो उसमें से हमारे पास क्या है इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे इजेक्ट होंगे। तो हम इसको सिंपल अरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो इट मीन्स फिगर में क्या है कि हमारे पास कंसिस्ट कर ली 2 प्लेट इनक्लोज्ड इन द क्वार्ट्ज बल्ब है। तो प्लेट कनेक्टिंग द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड द कैथोड एंड द प्लेट कनेक्टिंग टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एक्ट एज ए एनोड। द पोटेंशियल between the two plate is read by the voltmeter, that is V. When the monochromatic light falls on the cathode, a current starts flowing in the circuit which is noted from the microammeter. This current is called the photocurrent and show that when the light falls on the metallic surface the electron are ejected. ये हमारे पास क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डायग्राम है। नाउ फॉलोइंग फैक्ट्स आर स्टडी अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हमारे पास फर्स्ट इफेक्ट क्या है द इफेक्ट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द फोटो करंट एंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट इफेक्ट है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी and photocurrent and the stopping potential. So photosensitive surface of the cathode is exposed to the monochromatic light of the different intensities and the variation of the photocurrent with the potential difference is studied in figure. ये हमारे पास फिगर हमने यूज़ की है। तो इस फिगर में हमारे पास क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है और इसमें हमने डिफरेंट जो इंटेंसिटीज़ ली हैं जैसे I1 और I2। तो हमारे पास जो ग्राफ प्लॉट है वो क्या है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है जो I2 इंटेंसिटी है दैट इज I1। तो देयर इज ए नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ द एनोड दैट मीन्स कलेक्टर एट विच द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स 0। दिस एनोड पोटेंशियल इज कॉल्ड द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो हमारे पास जो फिगर बी है इस फिगर के हमारे जो कंक्लूजन है वो क्या होंगे वी कंक्लूड दैट the photo current is proportional to the intensity of incident radiation. It means more is the light intensity, more is the photo current. Second point क्या है stopping potential is independent of the intensity of the incident radiation. Clearly an increase in the intensity of the light is found only to increase the value of the photocurrent, but it does not influence the magnitude of the stopping potential Vn. Now second effect हमारे पास क्या है the effect of frequency of incident light, photo current and stopping potential. तो इसमें हम क्या करें let us the cathode is जो कैथोड है हमारे पास that can be exposed to light of the variable frequency keeping the same intensity of incident radiation. तो फिगर सी में हमारे पास क्या है एक तो फ्रीक्वेंसी और एक स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में हमने ग्राफ प्लॉट किया है तो जिसका स्लोप हमारे पास इस तरीके से है। तो वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो इसमें हमारे पास क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल आर मेजर्ड फॉर द डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एंड द ग्राफ शो दैट द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 0 एट cut off frequencies nu m. Frequencies nu m is called the threshold frequency. The photoelectron are not ejected from the metal if the frequency of the
incident light is less than threshold frequency. Threshold frequency is just able to liberate electrons without giving them additional energy. So stopping potential is a function of frequency and it does not depend on the intensity of the incident light. So photocurrent is absorbed only when metal is exposed with light with frequency greater than threshold frequency nu m, but amount of photocurrent does not increasing the frequency. Now third effect है photometal. तो the threshold frequency is the characteristics of the material of which the emitter is made. जो फिगर डी है हमारे पास, तो इसमें ग्राफ हमारा किसके बीच में है, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड द फ्रीक्वेंसी फॉर मैनी फोटो मेटल्स. तो इसमें हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी है और फोटो स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में हमने ग्राफ प्लॉट किया है. तो हमने इसमें सोडियम, जिंक और प्लेटिनियम ये हमने फोटो मेटल्स लिए हैं और उस पर हमारे पास जो फ्रीक्वेंसीज है वो क्या है, न्यू एम डैश, न्यू एम डबल डैश, न्यू ट्रिपल डैश. तो ये क्या है, तीनों में इक्वल नहीं है. तो इसमें इससे क्या क्लियर सो होता है कि ऑल द लाइंस हैव सेम स्लोप बट दे इंटरसेक्ट फ्रीक्वेंसीज इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट फोटो मेटल्स. नाउ फोर्थ इफेक्ट हमारे पास क्या है, नो टाइम डिले. फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर emitted without delay when the incident light reaches the surface of the photosensitive cathode. There is no time lag even when the intensity of the incident light is low. Different experiments show that without delay means within 10 की power -9 second. These experiment observation on the photoelectric effect are summed up as a fundamental laws of photoelectric effect. तो first point क्या है, the emission of photoelectron is instantaneous. Second, the rate of emission of photoelectrons means photocurrent is proportional to the intensity of the incident light. Third point, there exists a characteristic frequency for each metal to observe photoelectric effect below which there occur no emission of electrons. This frequency is called the threshold frequency, which is the characteristics of metal. Now fourth point, for a given metal, stopping potential is directly proportional to the frequency but does not depend on the intensity of light. Now fifth point, the kinetic energy of the photoelectron is independent of the intensity of incident radiation. It is a function of frequencies of incident light. The classical wave theory could not explain the above features of the photoelectric according to light intensity, but observation do not agree with the prediction. Einstein in 1905 showed that Planck's idea of energy quantization could not explain above the facts of the photoelectric effect. The energy of incident photon is used to liberate an electron from the atom and remaining energy is imparted to the electron as a kinetic energy. It can be expressed by the Einstein photoelectric equation. So h nu is equal to half mv square plus phi is equal to, that is kinetic energy plus phi. That equation is first equation. h nu हमारे पास यहाँ पे क्या है, एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन. फाई हमारे पास क्या है, वर्क फंक्शन ऑफ द एक्सपोज सरफेस. हाफ एम बी स्क्वायर हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स. द वर्क फंक्शन ऑफ द फाई इज रिलेटेड टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू एम एस बिलो. तो हम वो क्या लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू एच न्यू एम. दैट इज इक्वेशन सेकेंड. न्यू एम हमारे पास क्या है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर विच द इलेक्ट्रॉन इज जस्ट emitted from the metal with zero velocity. Photoelectric equation can be written as h nu is equal to h nu m plus half mv square. तो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, हाफ mv square is equal to h nu minus nu m. That equation is third equation. Einstein photoelectric equation explain all the experimental facts
clearly. If nu less than nu m, then kinetic energy is half mv square is negative, which is indicate that the electron emission is impossible. Moreover, it shows that the kinetic is a function of frequency and not of the intensity, but increasing the intensity, the rate of emission of photoelectrons increases. Clearly, minimum energy or frequency of incident light is required to observe photoelectric effect. If Vs is the stopping potential, then half mv square is equal to EVS, and from equation third we have EVS is equal to nu minus nu m, और हम यहाँ से जो h है वो क्या आ जाएगा, E Vs upon में nu minus nu m. That equation is fourth equation. So Planck constant can be experimentally measured. Also figure C show a plot of the Vs against nu, which is a straight line with the slope h by E, as E is the electronic charge, and we can find the Planck constant h by measuring the slope of line from equation C. This support the Planck's idea and that radiation consists of the quanta and which like the particle. ये आर्टिकल कंप्लीट है. इस आर्टिकल से एक तो लेंथी क्वेश्चन अराइज होता है कि एक्सप्लेन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, और 2 मार्क्स में इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है. 1 मार्क्स में व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एच, एच की वैल्यू है, डायमेंशन फॉर्मूला पूछा जा सकता है कि इसमें आपका स्लोप कैसा है, इसमें व्हाट इज़ द फोटो करंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.